देवी संध्या के कारण ही समस्त पुरुष जाति को मिला यह श्राप। देवी संध्या कौन थी और उन्होंने सभी पुरुषों को श्राप क्यों दिया? क्यों ब्रह्मा जी के मन में खुद के जन्मी देवी संध्या पे काम वासना आ गई? फिर देवी संध्या ने भगवान विष्णु से कौन से 3 वरदान मांगे? आओ जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक समय की बात है, देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हेतु गए थे। भगवान शिव नारद को देखकर प्रसन्न हुए और पूछा, हे नारद, आज क्या कारण है कि तुम कैलाश पर आए हो? क्या प्रभु ने कोई दिव्य लीला रची है जिसके चलते तुम यहाँ आए हो? तब नारद जी ने उत्तर दिया, हे भोलेनाथ, आप तो संसार के कोने कोने में विराजमान हैं, आपसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? हे ईश्वर, मैं आपके दर्शन की आकांक्षा लेकर यहाँ आया हूँ। मेरे मन में आज एक संदेह उत्पन्न हो गया है और मैं इसके निवारण हेतु आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर करें। शिव जी कहते हैं, हे नारद, जो भी संदेह तुम्हारे मन में है बेझिझक पूछो, तुम्हारे हर संदेह का उत्तर दिया जाएगा। देवर्षि कहते हैं, हे दीनबंधु, आप अत्यंत कृपाशील और परम दयालु हैं। अपने प्रत्येक भक्त पर समान रूप से कृपा की दृष्टि रखते हैं। भक्त के हृदय में क्या भाव है ये आप स्वतः ही जान लेते हैं और उनकी कामना को सिद्ध करते हैं। मेरे मन में जो संदेह है उसे भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो सवाल है मैं उसे निश्चित रूप से जानता हूं, इसीलिए अब पूछने में हिचकिचाहट न करो। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं यह जानने के लिए आपके पास आया हूं कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने मानव जाति को क्या शाप दिया था। आज मैं देवी संध्या की महिमा सुनने के लिए ही आया हूं। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, आज तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न में सारी मानवता के लाभ की बात है। आज मैं तुम्हें देवी संध्या के जन्म की कथा सुनाऊंगा। इस कथा से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए देवी संध्या के इस प्राचीन कथा को ध्यान से सुनो। केवल इसके श्रवण मात्र से ही करोड़ों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। फिर भगवान शिव नारद को उस महान नारी संध्या की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे नारद, जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी तब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर आसीन होकर परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। वहीं पर उनके हृदय में सृष्टि के निर्माण की इच्छा जाग उठी। उसी क्षण उनके मन में विचार करते हुए एक अत्यंत खूबसूरत कन्या का अवतरण हुआ, जो बेहद सुंदर और मन को भा जाने वाली थी। मन से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्मा की मानसिक पुत्री बनी। ब्रह्मा जी उस समय ध्यान मग्न थे और ध्यान के दौरान ही उस कन्या का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम संध्या पड़ा। जब ब्रह्मा जी ने उस अति सुंदर कन्या को देखा तो कुछ क्षणों के लिए उनका मन विचलित हो गया। उसके मनमोहक स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके हृदय में कामना का भाव जाग उठा। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस देवी पर कुपित दृष्टि डाली, उस देवी का प्रकाश लुप्त हो गया, जिससे वह देवी संध्या अत्यंत दुखी हुई और वहां से चली गई। हे नारद, ब्रह्मा जी में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, परंतु देखो प्रभु की लीला को। उन्होंने अपनी लीला का प्रदर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार भर दिया। उसी विकार के कारण कुछ समय के लिए ब्रह्मा जी के मन में काम भावना जागृत हो गई। प्रभु की ऐसी लीला रचने के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ था। इसलिए अब तुम प्रभु की इस अनोखी लीला को सावधानी से सुनो। ब्रह्मा जी के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर देवी संध्या चंद्रभाग पर्वत पर ध्यान करने के लिए गई। वहां जाकर उसे यह चिंता सताने लगी कि वह किसकी तपस्या करे और किस देवता की आराधना करे। इसी सोच में डूबी वह पृथ्वी पर ब्रह्लोहित नाम के सरोवर के पास गई और वहीं खड़ी हो गई। तब महर्षि वशिष्ठ वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने सरोवर के किनारे देवी संध्या को खड़े हुए देखा। महर्षि वशिष्ठ ने देवी संध्या को अकेले पाकर उनके पास आए और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और किसकी बेटी हो? इस डरावने जंगल में तुम क्यों भटक रही हो? अगर कोई गुप्त बात नहीं है तो कृपया अपना उद्देश्य बताओ।
इस पर देवी संध्या ने उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया और कहा, हे मुनिवर, मैं तपस्या करने के लिए इस पहाड़ पर आई हूँ। कृपा करके बताइए कि मैं किसकी तपस्या करूं? मुझे इस पाप से कौन मुक्त करेगा और तपस्या कैसे की जाती है? कृपा करके मुझे उपदेश देकर अनुग्रहित करें। संध्या की बात सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे देवी, आप भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम नमो नारायणाय इस महामंत्र का उच्चारण करते रहें जब तक कि आपको भगवान का दर्शन नहीं हो जाता। साफ वस्त्र धारण कर उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन करें। मौन रहते हुए भगवान का नाम जपते रहें। आपकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु अवश्य ही आपको दर्शन देंगे। महर्षि वशिष्ठ ने देवी संध्या को यह उपदेश देकर वहां से प्रस्थान किया। देवी संध्या को तपस्या का मार्ग मिल गया और उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वह बड़ी आनंदित होकर श्री हरि की तपस्या में जुट गईं और महर्षि के बताए नियमों का कठोरता से पालन करने लगीं। इस तरह उन्होंने सभी नियमों का पालन करते हुए 4 युगों तक अपनी तपस्या जारी रखी। देवी संध्या की व्रत, तपस्या और ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा को देख देवतागण भी विस्मित हो गए। विष्णु भगवान देवी संध्या की तपस्या से बेहद खुश हुए और उन्होंने अपने भव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर कहा, हे देवी, उठो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान विष्णु का यह अद्भुत रूप देखकर देवी संध्या तुरंत उठ खड़ी हुई। उनका वह स्वरूप हजारों सूरजों की चमक के समान था। इस दिव्य रूप को देख देवी संध्या अवाक रह गईं। वह सोच में पड़ गईं कि आगे क्या करें। उनके हृदय में भगवान की स्तुति की इच्छा जागी, लेकिन वह भगवान के उस रूप को देख मौन हो गईं। तब भगवान विष्णु ने देवी संध्या की भावनाओं को समझा और उन्हें दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी का वरदान दिया। देवी संध्या ने फिर बड़े उत्साह से भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की, जिसमें उनकी गहरी भक्ति और समर्पण साफ नजर आ रहा था। संध्या की तपस्या से उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। तब प्रभु ने उस पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और उसे फिर से स्वस्थ और मजबूत बना दिया। उन्होंने मीठे शब्दों में संध्या से कहा कि वह उसकी तपस्या से बहुत खुश हैं और उसे अपने मन चाहे वरदान मांगने को कहा। इस पर संध्या ने कहा, हे ईश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले यह वर मांगती हूँ कि इस संसार के सभी प्राणियों में जन्म के समय से ही काम विकार न उत्पन्न हो। मेरा दूसरा वरदान यह है कि मेरे पतिव्रता धर्म कभी खंडित ना हो, और तीसरा वरदान यह कि मेरे मन में मेरे पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के लिए कोई भावना न आए। जो कोई भी पुरुष मुझे कामुक नजरों से देखे वह नपुंसक हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया। कहा कि आज उसने संसार के कल्याण के लिए उत्तम वर मांगा है, इसीलिए आज से ही पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी में काम वासना का भाव नहीं होगा। मनुष्य की शरीर की 4 अवस्थाएं होंगी, बाल्य, कौमार्य, यौवन, और जरा मनुष्य को कौमार्य अवस्था के अंत में ही काम भाव का उदय होगा। तुम्हारी इस तपस्या से आज मैंने यह मर्यादा स्थित कर दी है। संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सतीत्व की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी, और तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम की दृष्टि से देखेगा वह तुरंत ही नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ साथ कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। हे देवी, तुमने जो जो वर मांगे हैं मैंने वह प्रदान किए हैं। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ। पहले तुमने अग्नि में अपने शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की थी। ये प्रतिज्ञा तुम्हें इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी थी। निर्दोष होने पर भी तुम अपने इस शरीर को त्यागना चाहती हो। इस स्थान से कुछ ही दूरी पर चंद्रभाग नदी का किनारा है। वहां पर महर्षि मेधा तिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जिसे पूरा होने में 12 वर्ष लगेंगे। इसी यज्ञ के दौरान तुम्हें अपने वचन की पूर्ति के लिए अपना शरीर छोड़ देना है, लेकिन ऐसे वेश में जाना है जिससे मुनियों की नजर तुम पर न पड़े। मेरी कृपा से तुम अग्निदेव की पुत्री हो जाओगी जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो।
उसका ध्यान करते हुए फिर उस अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दूं। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने हाथ से देवी संध्या के मस्तक को स्पर्श किया। भगवान का स्पर्श होते ही देवी संध्या का शरीर आटे का बन गया। भगवान ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मुनियों का वह यज्ञ संसार के कल्याण के लिए हो रहा था और उस अग्नि में मांस ना गिरे और अग्निदेव मांस भोजी ना बन जाए। तदनंतर देवी संध्या अदृश्य होकर उस यज्ञ के स्थान पर गई। उस समय उसके मन में एक ही भावना थी। उसने पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी के दर्शन किए थे। इसीलिए उसने अपने मन में महर्षि वशिष्ठ जी को ही अपना पति मान लिया और उन्हीं का चिंतन करते हुए उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। फिर भगवान की आज्ञा से अग्निदेव संध्या के शरीर को सूर्य मंडल पर लेकर गए। फिर सूर्यदेव ने संध्या के शरीर के 2 भाग करके देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः काल हुआ और शेष भाग संध्या काल हुआ। देवी संध्या के कारण ही सुबह सूर्योदय के समय को प्रातः संध्या कहा जाता है और सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार से देवी संध्या जो त्याग की मूर्ति थी, उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से देवी संध्या का दूसरा जन्म अरुंधति के रूप में हुआ और वे ब्रह्मा वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी बनी। भगवान शिव नारद से कहते हैं कि देवी संध्या के कारण ही संसार में आने वाला हर प्राणी काम भाव से मुक्त होता है। उसमें किसी भी तरह की काम इच्छा नहीं होती। जब तक वह कौमार्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसमें काम वासना का उदय नहीं होता। इस प्रकार से मैंने आपको देवी संध्या के जीवन का चरित्र सुना दिया है। देवर्षि कहने लगे, हे प्रभु, आपने देवी संध्या के चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। देवी संध्या की कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, अब मैं इस कथा का तीनों लोगों में प्रचार करूंगा। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद।